हेलो दोस्तों, क्या आपके छोटे बच्चे के सिर पर पीले या सफेद रंग की परत जम गई है या बच्चे के स्कैल्प पर रूखी पपड़ी या तेल जैसी लेयर दिखाई दे रही है? अगर ऐसा आपके बच्चे के सर पे है तो घबराइए मत। इसे क्रैडल कैप कहा जाता है और यह छोटे बच्चों में होना कॉमन सी बात है। लेकिन कई पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं ये कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रैडल कैप क्या होता है, यह क्यों होता है, इसे कैसे साफ करें और इसके घरेलू तरीके क्या हैं और कब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्रैडल कैप होता क्या है। दोस्तों, क्रैडल कैप छोटे बच्चों के सिर की त्वचा पर बनने वाली मोटी तेलीय या सूखी परत होती है। आमतौर पर पीले, सफेद या हल्के भूरे रंग की ये आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन कई बार यह स्कैल्प पर होती है। लेकिन कुछ बच्चों में भवों, कानों के पीछे, गर्दन या चेहरे पर भी आपको दिखाई दे सकती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रैडल कैप जो होती है ना, वो आमतौर पर दर्दनाक नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि आखिर क्रैडल कैप होता क्यों है। तो एक्सपर्ट के अनुसार जो मानते हैं हम, तो ज़्यादा ऑयल बनना, यानी कि बेबी की स्किन में ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। इसकी वजह से स्कैल्प पर ऑयली लेयर बन जाती है, या फिर डेड स्किन का जम जाना, पुरानी त्वचा सही तरह से साफ ना होने की वजह से आपको परत बनी हुई दिखाई दे सकती है, या फिर होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जन्म के बाद कुछ समय तक माँ के हार्मोन्स का असर बच्चे पर रह सकता है, इसकी वजह से भी आपको ये चीज दिखाई देती है। नेक्स्ट, सेंसिटिव स्किन। कुछ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्किन की वजह से भी आपको ये दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि क्रैडल कैप की सेफ यानी कि केयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हल्के तेल से मसाज कर सकते हैं। ऑयल कौन सा होना चाहिए? कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल की आप कुछ बूंदें स्कैल्प पर रखकर 5 से 10 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से मसाज करिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, सॉफ्ट ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी कॉम आता है या फिर आप सॉफ्ट ब्रश लेकर धीरे धीरे से इसे यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, आपने जब ऑयलिंग की हो ना, उसके बाद ही आप ये करिएगा। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा रगड़िएगा नहीं। तीसरी चीज, आप माइल्ड बेबी शैम्पू से बच्चे का सिर वॉश कर सकते हैं, यानी कि आप हर दिन बच्चे को बार बार शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। आपने जब ऑयलिंग करी हुई है बेबी की, उस टाइम पर आप बच्चे के सर को शैम्पू से धुलिएगा। नेक्स्ट, स्कैल्प को ड्राई रखें। बहुत ज्यादा ऑयली नहीं रखना है। ऑयल तभी यूज करना है जब आप बच्चे को शैम्पू करने जा रहे हो। और दोस्तों, नहलाने के बाद बच्चे का जो सर है वो अच्छी तरीके से आप सुखा दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपको इस चीज में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नारियल तेल या हल्का ऑलिव ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, अगर आप डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं तो भी आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, या फिर उनसे पूछकर आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। नींबू या फिर तेज कोई घरेलू लेप या फिर डैंड्रफ वाला शैम्पू या कोई और स्ट्रॉन्ग केमिकल बेबी स्किन केयर इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो कोई भी हार्मफुल तरीका आप ना अपनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, वो अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। बहुत ज्यादा लालपन अगर वहाँ पर नजर आ रहा है, या फिर इन्फेक्शन, पस पड़ गया है, बच्चा बार बार खुजली कर रहा है, स्कैल्प से खून आ रहा है, क्रैडल कैप पूरे बॉडी पर फैल गया है, इस तरीके की अगर आपको चीजें दिख रही हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उनकी सलाह जरूर लेनी है। तो दोस्तों, क्रैडल कैप छोटे बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और ज्यादातर मामलों में धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 दिन लगते हैं और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सही देखभाल और जेंटल क्लीनिंग से बच्चे को आराम मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही बेबी केयर और पेरेंटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।